हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट एक्सरसाइज 4.4 करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ें हैं। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है और लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान लो कि एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म है, आएगा ही आएगा, और वो कौन सा आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज, एक्सरसाइज 4.4। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप वीडियो देखते हैं और वीडियो आपको समझ आ जाता है पहली बार में, ठीक है, तो करना क्या है आप लोगों को, आपको नोट डाउन कर रहे हो आप, ठीक है, नोट डाउन करो। मैंने आपको बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो, पहले प्रैक्टिस करो। जब पहले प्रैक्टिस कर लोगे आप तो आपको ना डबल प्रैक्टिस होगी। तो पहले आप प्रैक्टिस किया करो। जब वीडियो में क्वेश्चन में बोलता हूँ, बेसिक समझाता हूँ, तो पहले प्रैक्टिस किया करो, उसके बाद वीडियो को आगे देखा करो। क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोगों के मार्क्स कम आए। मैं 100 मार्क्स चाहता हूँ। मैंने आपको बोला भी था स्टार्टिंग में, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 में। सबसे पहले बेसिक, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा था। हमने क्या देखा था? क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था आपको पता होना चाहिए। क्या था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। दिस इज द फार्मूला। ये फार्मूला था क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस फार्मूले में, और ये किसके लिए था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि ए जो होता है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो होता है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ये आपको बात समझ आ गई। अब देखो, ये जो रूट है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस फॉर्मूले के लिए। ये जो रूट है यही प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब ये रूट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है किस पे? इस पे करता है। तो इसी को हमें आज देखना है, इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। स्पेलिंग डिफर कर सकती है, मैं स्मॉल डी से कर रहा हूं। तो इसका इस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू पे। तो इसकी वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब मैं ए बी सी की वैल्यू पुट करूंगा तो ऐसा भी हो सकता है ये कभी नेगेटिव आ जाए, कभी हो सकता है इक्वल टू 0 आ जाए, और कभी ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो हम करेंगे क्या? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब 5 6 7 8 9 12 13 14, कितना भी 0 से बड़ा होना चाहिए। किसी को दिक्कत हो रही है? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब होता है 0 से मतलब बड़ा। सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो हमेशा रियल वैल्यूज देगी। तो रियल वैल्यूज का मतलब क्या? ये इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। और इसको क्या लिखते हैं हम? डी। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो इसका केस क्या है? ये रियल रूट्स देगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट जीरोस कह लो आप या रूट्स कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। अगर यहाँ पे जो वैल्यू, अगर कुछ भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो हमेशा उसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अगर मैं रूट्स देखूँ तो क्या क्या आएंगे? इसके अगर मैं कॉफिशिएंट्स देखूँ तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 6। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6। अगर मैं अब इसको इस फॉर्मूले से देखूं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट से देखूं, तो b का स्क्वायर मतलब -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 25 माइनस 24 और ये इक्वल्स टू आ गया 1। और अगर ये इक्वल्स टू 1 आया है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ चुकी है? ये डी की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो क्या लिख सकता हूँ? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर डी अपॉन में 2 है। अब कंफ्यूजन तो नहीं हो रही डी क्यों लिखा मैंने? क्योंकि डी ही जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है और मैंने डी यहाँ पे लिख दिया। अब जरूरी नहीं है, अब ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप 1 भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। तो यहाँ से मैं अब देख सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, सॉरी, b की वैल्यू क्या है? एक सेकेंड, x इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? -5। तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, डी की वैल्यू क्या आई है? 1 आई है। डी की वैल्यू क्या आई है? 1 आई है, पुट कर दो आप अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1।
तो x की वैल्यू आ गई +5 प्लस माइनस √1 की वैल्यू 1 होती है अपॉन 2। तो x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लें तो 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2 और नहीं x की वैल्यू 5 - 1 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से 3 आ रही है, यहाँ से 2 आ रही है। तो देख सकते हो रियल आ रही है वैल्यू। रियल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आ रहे हैं। तो आपको समझ आया जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो आपको कैसे रूट्स निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आता भी है कि चेक द इक्वेशन हैव अ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, इफ इट हैव तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फाइंड द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो भी वैल्यू इस पे डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है, अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा। आप देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो इसका लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब इस चीज का लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा, इक्वल एंड रियल रूट्स। इक्वल, अभी हमने रियल रूट्स पढ़ा था ना, रियल एंड इक्वल रूट्स कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं और ये 0 है तो अब अगर इसमें मैं 0 पुट करके देखूं तो क्या आएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, √0 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -b/2 है, यही बनेगा, -b/2 है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब हम करना क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम करते हैं क्या है, यहाँ पे x² - 4x + 4 = 0। अब इसमें हम a की वैल्यू देखें तो क्या है, यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू क्या है, -4 है, और c की वैल्यू 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाऊं तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, वैल्यू पुट करो 16 - 4 × 4 × 1, तो ये आ गया 16 - 16, 0 थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने, आपको समझ आ रहा होगा, 4 4 से 16 होता है। ये तो नहीं कर रहे 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये नहीं करना है, तो ये 0 आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो फॉर्मूला क्या लगाना है, -b/2 है, सिंपल सा। रूट्स निकालने के लिए तो x की वैल्यू क्या है, क्या क्या आएगी, b की वैल्यू -4 है तो -4, तो ये आएगा 4 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 × 1, तो ये आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू 2 आएंगी, एक तो 2 आएगी और वो दूसरी भी क्या आएगी 2, क्योंकि दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम एक चीज़ और सीख ले, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे हम कौन सा, नो रूट। अब नेक्स्ट केस क्या है, नो रूट्स का। नो रूट्स किस पे डिपेंड करेगा, आपको पता है डी पे डिपेंड करेगा। अगर डी कैसा आ जाए जिसकी कोई वैल्यू ना हो, और वैल्यू कब नहीं होगी, अगर डी लेस देन 0 हो गया। डी लेस देन 0 का मतलब होता है कि डी नेगेटिव होना, और डी लेस देन 0 मतलब -1 -2 -3 -1/2 माइनस कुछ भी। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो यहाँ पे क्या आएंगे, नो रूट्स होंगे, या और क्या लिख सकते हो, नो रियल रूट्स, और क्या लिख सकते हो, इमेजनरी रूट्स, इमेजनरी रूट्स। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब अगर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू आ जाता है तो आयोटा फॉर्म्ड कर देता है। क्या फॉर्म कर देता है, आयोटा, जो अभी नहीं पढ़ोगे आप लोग। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो इस केस में कोई भी रूट्स नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं x² -2x और +4 = 0। ये एक इक्वेशन है, इसमें a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 2 है, c की वैल्यू क्या है 4। पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के अंदर, तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 × 1 × 4, तो ये 4 - 16 ये आ रहा है -12। और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आता है तो देयर आर नो रूट्स, देयर आर नो रूट्स, क्योंकि रूट आप d को पुट कहाँ करोगे, इसके अंदर अगर देखो तो x = -b की वैल्यू क्या है, -2, तो +2 हो जाएगा, और रूट के अंदर -12 अपॉन में 2 × 1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है तो इसके कोई भी रूट्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स, अगर लेस देन 0 है तो हमारे नो रूट्स, और अगर इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो अब आप देखते हैं, अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज 4 तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। इसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, नेचर, नेचर मतलब रियल रूट्स, इक्वल रूट्स और नो रूट्स।
इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स आते हैं, रियल रूट्स किस किस केस में थे, जब इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स और रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो दो केसेस थे, तो फाइंड देम। तो हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन जो है इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, आपको कोफिशिएंट निकालना, तो फटाफट निकाल लोगे आप। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, -3 का होल स्क्वायर करेंगे अभी, 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5, तो ये आ गया 9 और ये 8 5 जब 40। देखो बच्चे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना कभी आप सब्ट्रैक्ट मत कर देना इसे। तो 40 में से 9 गया तो क्या आ गया, -31। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या लिखना है रीजन, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो सो इट्स हैव नो रियल रूट्स। और अगर रियल रूट्स नहीं है तो हम इसे आगे कर ही नहीं सकते। अब आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या दे रहा है, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। अब देखो मैंने बताया था ना, आप वीडियो को पॉज करके अब इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब देख सकते हैं यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 3 है, b की वैल्यू क्या है, -4 रूट 3, c की वैल्यू क्या है, 4। अब क्या करेंगे, b² माइनस 4ac। तो हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac क्या है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। पुट करते हैं, इसका स्क्वायर -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। तो 16 3 जा, कैसे सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, माइनस तो प्लस हो जाएगा, इंटू रूट 3 और यहाँ पे 16 इंटू 3, ये भी 48 आ गया, ये भी 48 आ गया। तो 48 माइनस 48 इक्वल टू 0 आ गया। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो इट्स हैव रियल इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। और हमने बात क्या की थी इसमें कि अगर रियल रूट्स आ जाए तो हमें क्या निकालना है, इसको रूट्स को फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था इस केस में, याद होगा, x इक्वल टू -b/2a, x इक्वल टू -b/2a। अब प्लस माइनस डी मत लगा देना यहाँ पे, क्योंकि इक्वल रूट्स के केस में सिर्फ इतना सा ही फॉर्मूला है। तो b की वैल्यू क्या है, -4 रूट 3, तो ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 रूट 3, और a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 4/2 रूट 3 इंटू 3, तो 2 से 2 कट जाएगा ही, और रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 रूट 3/3 और x की वैल्यू 2 रूट 3/3। तो यही आंसर है इसका। ठीक है, तो अब इसका थर्ड पार्ट आप लोग खुद सेल्फ करके देखोगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम। तो अभी वर्ड प्रॉब्लम से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव अ 2 इक्वल रूट्स। तो देखो सेकंड का मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं आपको, या सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, सेकंड पार्ट आप खुद करके देखोगे। मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, कह रहा है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है और b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x² प्लस kx और प्लस 3, ये इक्वेशन है हमारे पास। इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 3 है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3 है यहाँ पे। तो अब हमें इसमें किस में रखना है, फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में रखना है, क्योंकि इसने बोला है k की वैल्यू निकालनी है जब इसके 2 इक्वल रूट्स होते हैं। तो इक्वल रूट्स के केस में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, कभी भी क्वेश्चन में लिखा आएगा, मैं कल की वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब कराऊंगा, तो बहुत सारे कराऊंगा, तो उसमें आप देखोगे कि कितना ज़्यादा यूज होता है ये वाला फॉर्मूला। तो अब देखो b की वैल्यू k है, तो k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ये 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, k स्क्वायर को 24 को उठा के इधर लेके जाओगे। आपको पता है स्क्वायर को जब उठा के इधर लेके जाते हैं तो ये रूट के अंदर 24 प्लस माइनस आएगा। तो k की वैल्यू प्लस माइनस 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 6, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 और रूट 6। तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 रूट 6, और यही आंसर है। या k की दो वैल्यू लिखना चाहते हो तो क्या क्या लिख सकते हो, k की वैल्यू 2 रूट 6 पॉजिटिव और k की वैल्यू -2 रूट 6 पॉजिटिव। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो आप इसे नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट पार्ट इसका करके देखें। अब हम करेंगे वर्ड। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप थर्ड क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है? इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब एक रेक्टेंगुलर ग्रूव है, एक रेक्टेंगुलर ग्रूव है जिसका जो लेंथ है, जो इसका लेंथ है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। मतलब जो इसका समझ लो ब्रेथ x है और लेंथ 2x है। तो क्या ऐसे महंगे ग्रूव को मतलब ऐसे महंगा ग्रूव को बनाना पॉसिबल है? अब पॉसिबिलिटी का केस आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसकी। तो पॉसिबिलिटी का जब भी केस आता है तो हम क्या चेक करने वाले हैं? हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए और इक्वल टू 0 आ जाए तब तो केस में बनाना पॉसिबल है। अगर ये नहीं आता ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 और लेस देन 0 आ जाता है तो इस रेक्टेंगुलर ग्रूव को आप नहीं बना सकते, क्योंकि रूट से फाइंड आउट नहीं आएंगे। और रूट्स फाइंड आउट नहीं आएंगे तो ना लेंथ निकाल सकते हो ना ही आप ब्रेथ निकाल सकते हो। तो हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रूव इज इक्वल्स टू x मीटर। मीटर में दे रखा है, हाँ। और ब्रेथ x हो गया तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? आपको पता है लेंथ क्या होने वाली है? लेंथ क्या हो जाएगा? 2x मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे तो हमने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन को, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया क्या दे रखा है? तो जो एरिया दे रखा है मैं यहाँ लिख देता हूँ 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 800। लेंथ क्या है यहाँ पे? 2x है। ब्रेथ क्या है? x है। ये आ गया 800, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 400 पे। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूँ तो b की वैल्यू है ही नहीं क्योंकि x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। और c की वैल्यू माइनस 400। c की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 400 आ गई। अब चेक करते हैं इसे डिस्क्रिमिनेंट से। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 0 है तो 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है? माइनस 400। तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 400, तो ये आ जाएगा 1600। अब 1600 क्या है? अब डिस्क्रिमिनेंट जो आ गया वो क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया। और ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था? डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमारे पास फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d की वैल्यू क्या है? 1600 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है? यहाँ से 1 है और यहाँ से मैं b की वैल्यू लिख सकता हूँ 0। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे आपको लिखना भी है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, आपको सारी चीज़ें लिखनी है। अब देख सकते हो x की वैल्यू प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 400 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 200। 1600 का अगर हम निकाले तो 40 होता है, सॉरी ये 40 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 20। तो अब आप देखो x की वैल्यू 20 है और x की वैल्यू माइनस 20। तो आपको पता है कि पॉसिबल ही नहीं है, लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे रिजेक्टेड। तो पॉसिबल क्या है? सिर्फ x की वैल्यू 20। तो इट इज पॉसिबल है। तो हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से ब्रेथ जो हो गया वो हो गया हमारे पास 20 मीटर और जो लेंथ हो गया यहाँ से वो हो गया 40 मीटर। और 40 इंटू 20 कितना होता है? 800। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। आप एरिया लिख सकते हो यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास पूरा सॉल्यूशन है। तो आपको अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, और इसमें समझने लायक कुछ था ही नहीं, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करें, इसे नोट डाउन करें और प्रैक्टिस जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखे क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड्स हैं जिनका एज का सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो हमारे पास फॉर्मूले हैं डिस्क्रिमिनेंट वाला, तो चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो लेट क्या करेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ 2 फ्रेंड्स हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड
फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा x ईयर्स। अब दो फ्रेंड्स का एज का सम है 20, तो एक का x से दूसरे का क्या हो जाएगा, आपको पता है, बता सकते हो आप, कमेंट करके बताओ जरा क्या होगा, 20 माइनस x ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3-4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले इसके एज क्या हो जाएगी x माइनस 4 और इसकी एज क्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू किसके आ रहा है 48 के, ठीक है। इन दोनों के एज का प्रोडक्ट 4 साल पहले क्या आ रहा है 48, तो मल्टीप्लाई करते हैं जरा इसको, x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64 और माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48, 16 4 जा 48 ही होता है, 68 4 होता है, ठीक है। इन सबको उठा के इधर लेके जाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x माइनस 20x हो जाएगा और प्लस 48 प्लस 64 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, चेक करना है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस 20, c की वैल्यू क्या है 112, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112, तो ये आ जाएगा 400 और 112 को 4 से करें तो 448 आ जाएगा ये, तो ये आ गया माइनस 48 और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ गया तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ये समझ आया। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम पूछ लेता है लेकिन जनरली नहीं पूछता है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि कुछ भी पूछे आप तैयार रहो उसके लिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें, पहले नोट डाउन करें और प्रैक्टिस जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। कल की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे करने वाले हैं, जितने भी एनसीईआरटी से अलग है, जो एग्जाम्पलर के हैं और जो प्रीवियस ईयर है, वो सारे करेंगे क्वेश्चंस हम, ठीक है। तो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर है और एरिया जो है वो है 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क है, ये गार्डन है, पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू x मीटर और रेक्टेंगुलर ब्रेथ लिख लेते हैं यहाँ पे, ब्रेथ क्या होगा आप लिख सकते हैं यहाँ पे y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है पेरीमीटर जो है वो है हमारे पास 80 मीटर और जो एरिया है वो है, एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है और ये 80 मीटर है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखें फटाफट जरा कमेंट के अंदर, कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट लिखें। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो 2l प्लस बी होता है, तो l प्लस बी तो l x है और वो ब्रेथ क्या है y इक्वल टू 80, 2 से कट जाएगा ये 40 पे, तो यहाँ पे एक रिलेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 40, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा 40 माइनस एक्स। अब यहाँ से एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, x इंटू वाई इक्वल्स टू 400, x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू है हमारे पास, तो x इंटू में 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। आपको समझ आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक ही सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे y की वैल्यू 40 माइनस एक्स निकाल दिया और यहाँ पुट कर दिया, तो ये तो बहुत आसान है। तो ये आ गया हमारे पास 400, इन सबको उठा के इधर लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, वैसे दिख रहा है आपको 20 का फैक्टर हो जाएगा, तो हम पहले इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालते हैं, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 40 और c की वैल्यू 400। तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ये भी 1600 आ गया, ये भी 1600 आ गया और ये इक्वल टू 0 आ गया। और डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 है तो क्या आएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, और यस इट इज़ पॉसिबल, तो यस इट इज़ पॉसिबल। तो अब लेंथ और ब्रेथ भी निकाल लेते हैं फटाफट। कैसे निकालेंगे, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 है तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b बाय 2 है, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 1, तो ये कट जाएगा 20 पे, तो x की वैल्यू 20, तो हमारे पास लेंथ क्या हो गया यहाँ से
और x की वैल्यू 20, तो यहाँ से देख सकते हैं y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 40 माइनस 20, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 20। तो हमारे पास लेंथ भी हो गया 20 मीटर और ब्रेथ भी हो गया 20 मीटर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो बच्चे आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारा टारगेट आसान नहीं है, हमें 100 मार्क्स लाना है और आप लोग सब कर सकते हो। अगर आप खुद सोचो कि अगर आप 1-2 क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। और सोचो अगर आपने पढ़ा सही ढंग से तो आपका फ्यूचर कितना ब्राइट हो जाएगा, इतना ब्राइट हो जाएगा कितना CFL बल्ब भी ब्राइट नहीं कर सकता। समझ गए आप लोग? तो आपको बहुत ब्राइट करना है अपना फ्यूचर। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें, नहीं समझ आता तो कमेंट करके या मैसेज करके मुझे जरूर बताएं। तो थैंक यू।